बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। सर यहाँ कुछ नहीं है सर। कोई कागज का टुकड़ा भी हो, अगर उस पर कुछ लिखा है या टाइप किया है रख लो। डायरी हो, बैंक की पासबुक, चेकबुक सब रख लो। और मुझे हर एक चीज पर से फिंगरप्रिंट चाहिए, ठीक है? तो संभाल कर छूना। सर मोबाइल मिल गया। ये देखिए सर, बैटरी फुल है, कीपैड लॉक्ड भी नहीं है, एक वीडियो है स्क्रीन पे। चलाओ जरा। मैंने जानबूझकर कीपैड अनलॉक्ड छोड़ा है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी मौत की किसी को गलतफहमी रहे। किसी ने मुझे मारा नहीं है, मैंने खुद अपनी जान ली है टू बी विद शबनम, हमेशा हमेशा के लिए। सर आगे ट्रैफिक जाम है, लगता है कोई बिल्डिंग गिरी है। अरे यार, यानी कि फंस गए। ठीक है, फिर मैं यहीं उतर जाता हूं। जिस दिन इंपॉर्टेंट मीटिंग हो उसी दिन कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है। टैक्सी वाले को पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ा तो देखा सामने लेफ्ट साइड में अच्छी खासी लंबी चौड़ी बिल्डिंग गिरकर मिट्टी का ढेर बनी पड़ी है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, शोर, पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, और अब एक बड़ी सी क्रेन लाई जा रही थी मलबा उठाने के लिए। शायद ही कोई बचा होगा जो भी बिल्डिंग में रहा होगा उस वक्त जब यह हादसा हुआ। तभी किसी ने मेरा हाथ छुआ और बेटा प्लीज ये नंबर ट्राई करोगे अपने फोन से? मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। मेरा घर इसी बिल्डिंग में था, मेरी बेटी घर पर अकेली थी। उसके मोबाइल पे कॉल लगा दो एक बार, हो सकता है वो जिंदा हो। वो मेरा फोन ट्राई करी होगी, लेकिन उसका नाम शबनम है। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी था और उसके एक हाथ में उसका मोबाइल था और दूसरे में उसकी बेटी की तस्वीर। शबनम, शी वॉज सो ब्यूटिफुल। मैं तो बस उसे देखता रह गया। बोलती हुई सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, मदहोश कर देने वाली स्माइल और एक अजीब सी इनोसेंस चेहरे पे। मुझे तो जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया शबनम से। अगर सच में सामने मिली होती तो शायद प्रपोज ही कर बैठता। बेटा मुझ लाचार पर यह मेहरबानी कर दो प्लीज। और मैंने बस नंबर देखा उसके मोबाइल पे और अपने मोबाइल से डायल किया। मोबाइल को कान पे लगाए मैं अपने सामने उस मिट्टी और कंक्रीट के ढेर को घूरता खड़ा रहा। बेल बजे जा रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा गया और अगले पल मैंने अपने आप को उस मिट्टी और कंक्रीट के ढेर के अंदर पाया। मैं अपने चारों हाथ पैर पर एक जानवर की तरह उस मलबे के अंदर रेंग रहा था। कहीं किसी टूटी दीवार तो कहीं आड़ा पड़ा पिलर, कहीं मिट्टी का पहाड़, कहीं टूटी अलमारी, बर्तनों का ढेर, टूटे खिलौने, खून में लथपथ जूते, चप्पलों और लाशों के ऊपर से नीचे से रेंगता उस मलबे के अंदर और अंदर चला जा रहा था। हर दूसरी सांस पर रुकता, इधर उधर देखता। शबनम, शबनम पुकारता। अचानक एक बड़े से कंक्रीट के टुकड़े के नीचे से मुझे हाथ निकला हुआ दिखा। कलाई में दो खूबसूरत चूड़ियां थी और वो हाथ कुछ उठा और मुझे आवाज आई, मैं यहां हूं अमित, मैं यहां हूं। मैं आगे बढ़ा और मैंने शबनम का हाथ थाम लिया जो मेरे हाथ में आते ही बेजान हो गया। मैं जोर से चीखा, शबनम, लेकिन सिर्फ सन्नाटा गूंजा। जब आंखें खुली तो देखा मैं हॉस्पिटल के रूम में था। मेरे हाथ में आईवी लगा हुआ है और सामने करण खड़ा था, मेरा कलीग। यार अजीब है तू, क्या कर रहा था तू उस बिल्डिंग एक्सीडेंट साइट पर? अबे इतना कमजोर दिल है तो नहीं रुकना चाहिए था ना वहां पर। खड़ा खड़ा बेहोश हो गया। वहीं के कुछ लोगों ने तुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। वो तो थैंक गॉड तेरी जेब में तेरा विजिटिंग कार्ड था। ऑफिस फोन किया किसी ने एंड बॉस ने मुझे भेजा। क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। और तभी मुझे याद आया, मैंने पूछा, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है? ये ले, मैंने अपनी जेब में रख लिया था। लकी है तू, वहीं साइड पर किसी ने उठा नहीं लिया। मैंने मोबाइल लिया और चेक किया। लास्ट डायल नंबर्स। ये कैसे हो सकता है? वो शबनम का नंबर नहीं है,
लेकिन मुझे पक्का यकीन है मैंने उस बूढ़े आदमी के कहने पर एक नंबर लगाया था। वो अननोन नंबर तो लास्ट डायल कॉल लिस्ट में होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं था? मम्मी के 2 मिस्ड कॉल्स थे, तो मैंने तुरंत उन्हें फोन लगाया। परेशान होंगी, मैंने उनका फोन लिया भी नहीं, कॉल बैक भी नहीं किया इतनी देर से। शाम के 7 बज रहे थे, इसका मतलब मैं करीब 8-9 घंटों से यहीं था, बेहोश। आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट। ये बहुत ही स्ट्रेंज था। तभी मेरा कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो। सॉरी माँ, वो मैं हाँ मुझे पता है बेटा, तू जरूरी मीटिंग में था। वो तो तेरी कुलीग है ना शबनम, उसने बताया। तू जल्दी में अपना फोन भी टेबल पर ही भूल गया। उसने देखा कि मोबाइल पर माँ का फोन आ रहा है, तो उसने कॉल आंसर कर लिया। बड़ी प्यारी लड़की है, कितने प्यार से उसने मुझसे बात की, और तूने उसे बताया भी नहीं कि अगले हफ्ते तेरी शादी है। खैर, तू अपने बाप जैसा ही कंजूस है। मैंने तुझे झट से इनवाइट कर दिया। किसे माँ? किसकी बात कर रही हो आप? शबनम, और कौन, जो तेरे साथ काम करती है। तूने अपने ऑफिस में किसी को भी कार्ड नहीं दिया है ना? अमित, ये बहुत बदतमीजी की बात है। माँ, मैं अब कल परसों देने ही वाला था। कोई अर्जेंट बात हो तो बोलो, नहीं तो बाद में फोन करता हूँ। नहीं, बस अपना सूट पिक करना मत भूलना। मैं सुबह फोन करती हूँ, बाय। मैंने फोन कट किया और मैं बस स्टंड अपने फोन को ही देखे जा रहा था। तभी करण बोला, क्या हुआ तुझे? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, आई एम ओके। वो माँ से डांट पड़ी ना, तो ये कहकर मैं मुस्कुरा दिया। लेकिन मेरे अंदर बस एक ही सवाल था, माँ की शबनम से बात कैसे हुई? मेरे ऑफिस में तो कोई शबनम नहीं। शबनम तो उस लड़की का नाम था जिसके बाप ने मुझे एक नंबर देकर फोन लगाने को कहा था, और मैंने वो नंबर डायल भी किया था। लेकिन अब वो मेरे लास्ट डायल नंबर्स में नहीं है। गॉड, कैसा मजाक चल रहा था मेरे साथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने करण से पूछा, क्या मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, इफ यू आर फीलिंग ओके, लेकिन मैं राय दूंगा कि रात यहीं रुक जा। नहीं, आई वॉन्ट टू गो होम। मैं अपने घर पहुंचा और सीधे अपने बेडरूम में जाकर लेट गया। आई वॉज वेरी टायर्ड। करण रुकना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं सच में ठीक था। हाँ, सिर्फ मेरा दिमाग चकराया हुआ था विद वॉट एवर हैड हैपेंड थ्रू द डे। मैं लेटा हुआ था जब मैं फिर से एक बार अपना मोबाइल लिए कॉल्स चेक करने लगा, और इस बार मुझे एक अननोन नंबर दिखाई दिया। सुबह 9:45 को डायल किया हुआ, उसी वक्त जब मैं उस गिरी हुई बिल्डिंग साइट पे था। मुझे समझ नहीं आया, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थी, या मैंने फौरन से वो नंबर डायल किया। 2 बेल बजी और फिर क्या हुआ? मुझे क्यों फोन कर रहे हो अमित? मैं तो अब तुम्हारे साथ हूं। और उस आवाज से चौंक कर मैंने बगल में देखा और मैं डर कर बेड से गिर गया। शबनम मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में लेटी थी। वही मुस्कान जो तस्वीर में थी, वही बोलती हुई बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, और वही इनोसेंस। मैं शॉक्ड था, स्टन्ड था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। I started sweating। मेरी अपनी हार्ट बीट की आवाज मेरे कानों में बज रही थी, मेरी सांसें तेज हो रही थी। What the hell was happening? How can this be? क्या मैं पागल हो गया था? क्या मैं सपना देख रहा था? मैं बेडरूम से भागना चाहता था, मैं घर से बाहर निकल जाना चाहता था, और फिर भी मैं बस एक टक शबनम को देखे जा रहा था। और तभी उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उस हाथ की कलाई में 2 चूड़ियां थीं, और वो हाथ ने आकर मेरे गाल को छुआ, मेरा चेहरा सहलाया। कुछ ही देर में मैं वापस अपने बेड पे था, और शबनम मेरी बाहों में, या मैं शबनम की बाहों में। मुझे मेरा प्यार मिल गया था जैसे। आई लव यू अमित। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुमने मुझसे प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेड के सामने मिरर में मेरे साथ बेड पे कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरा मोबाइल था मेरे बगल में। मैंने पलटकर शबनम को देखा और उसे किस किया। 3 दिन हो गए हैं मैं घर से नहीं निकला हूं,
ना ऑफिस गया हूं, ना मैंने किसी से बात की है। शबनम ही मेरे सारे मैसेजेस का, कॉल्स का जवाब दे देती है। मैं शबनम के साथ बहुत खुश हूं। मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। कल मुझे दिल्ली जाना है। मेरी शादी है ना परसों, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। शबनम ने कहा है मुझसे, वो मेरी मां को समझा देगी। मुझे अब बस शबनम के साथ ही रहना है। शबनम, आई लव यू। सुइसाइड है सर, 100% सुइसाइड। और खुद ही शूट भी किया, क्योंकि देखिए ना, फोन ऐसी पोजीशन पर बेडरूम की टेबल पर रखा हुआ था। और ये शबनम, फोन में उसका नंबर है? चेक करता हूँ सर। नहीं है सर, ये नाम तो नहीं है, लेकिन एक अननोन नंबर है। पिछले 4 दिन में कई बार डायल हुआ है। नंबर दिखा, मैं बात करता हूँ। कोई उठा नहीं रहा है। ठीक है, और एक बार घर चेक कर लो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फिर फ्लैट को सील कर देना। मैं वापस चौकी जा रहा हूँ, रास्ते में यह नंबर फिर ट्राई करूंगा। हेलो, कौन? मैं भाभी बोल रही हूँ। किधर है तेरे साहब? किसके साथ है वो? कब से चल रहा है उनका ये चक्कर? तू राखी बनवाता है ना मुझसे, एक बार वार्निंग नहीं दे सकता था मुझे? भाभी भाभी क्या बोल रही हो आप? साहब तो अभी क्राइम सीन पे थे मेरे साथ, फिर चौकी आए, अब भी पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। किसके साथ हो सकते हैं वो? क्या वार्निंग की क्या बात कर रही हो आप? ये शबनम कौन है फिर? मैंने तेरे साहब को फोन किया तो ये शबनम ने फोन उठाया और बोली कि साहब कभी घर नहीं आएंगे, वो उसी के साथ रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।